हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे प्रॉफिट और लॉस चैप्टर के। ठीक है, ये प्रॉफिट और लॉस चैप्टर जो है इसके अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अपने सैनिक स्कूल ले लो, मिलिट्री स्कूल ले लो, RIMC ले लो। ये जो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं ये अधिकतर एग्जाम्स में सभी में पूछा जाता है। ये तो कंपलसरी है एक तरीके से कि ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं सभी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे बेटा। चाहे आप सैनिक स्कूल 6 क्लास ले लो, मिलिट्री स्कूल 6 क्लास ले लो, सैनिक स्कूल 9th क्लास ले लो, मिलिट्री स्कूल 9th क्लास ले लो, या फिर RIMC 8th क्लास ले लो। कोई सी भी क्लास में आप पढ़ो बेटा, ये ऐसा जो क्वेश्चन है बनता ही बनता है, डेफिनेटली श्योरिटी है बेटा इस चीज की। तो देखो इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं, ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है, देखो इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ P आर्टिकल, कि अगर P आर्टिकल की कॉस्ट है इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ Q आर्टिकल, अगर P आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो इक्वल है Q आर्टिकल की सेलिंग प्राइस के, ठीक है, देन फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। जब अपने को पता लगाना है कि उस कंडीशन में प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। देखो दोबारा समझो इस क्वेश्चन को, क्या बोलना चाह रहा है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ P आर्टिकल, अगर P आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस जो है वो इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ Q आर्टिकल, देन फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो अपने को पता लगाना है कि उस कंडीशन के अंदर प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है बेटा। तो देखो इसका अपन सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसका सॉल्यूशन देखो कुछ भी नहीं करना, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम्स में आता है बेटा। तो इस कंडीशन में क्या करना है, ये जो अपने को P दे रखा है, ये P जो स्टार्टिंग वाली डिजिट रहेगी इसको अपने को बेटा कॉस्ट प्राइस मान लेना है, और अगर यहाँ पे Q दे रखा होता है, सेलिंग प्राइस होता तो अपन उसे Y मानते हैं बेटा। ठीक है, ये जो P जो दे रखा है इसको अपन X मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे बेटा, X मान लो, या फिर P है इसको आप P भी मान सकते हो, एक तरीके से आप P मान लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस है ऑफ P, तो ये आपने कर दिया बेटा। P है, इसको कॉस्ट प्राइस मान लिया, इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ Q, इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ Q। देखो दोबारा से समझो इसमें क्या बोल रहा है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ P आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ Q आर्टिकल, अगर P आर्टिकल की जो कॉस्ट है, P आर्टिकल यहाँ पे कुछ भी हो सकता है बेटा, आपका बिस्किट हो सकता है, पेन हो सकता है, बॉटल हो सकता है, कैमरा हो सकता है, बुक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बेटा आपका आर्टिकल यहाँ पे। तो देखो इफ द कॉस्ट ऑफ P आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ Q आर्टिकल, वही चीज लिखे। देखो बेटा अपन ने कॉस्ट, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ P आर्टिकल, देखो बेटा देखते चलना, इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ Q आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ Q आर्टिकल। तो इस कंडीशन में क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा इन दोनों वैल्यूज को इंटरचेंज कर देना है, यानी कि इन दोनों का आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप, ये देखो, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब आपका जो ये कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस जो है वो तो आपका हो जाएगा Q, और जो सेलिंग प्राइस है वो आप लोगों का हो जाएगा P। ठीक है बेटा, ये आप लोगों का P हो जाएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है वो तो आपका Q हो जाएगा और सेलिंग प्राइस जो है वो आपका P हो जाएगा। अब फिर करना क्या है, इन दोनों को आपको कंपेयर करना है और पता लगाना है कि आपको इस कंडीशन के अंदर प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। ठीक है बेटा, वो चीज अपन जब नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखेंगे तब अपन कंपैरिजन करेंगे, अपने को पता लगेगा कि इस कंडीशन में प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, और लॉस होता है तो लॉस परसेंटेज निकालते हैं। तो देखो आगे आप लोग फिर इसके बाद में करना क्या होता है, सिंपल सा देखो कुछ भी नहीं करना, इस क्वेश्चन को दोबारा समझो, फिर एग्जांपल देखते हैं अपन। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ P आर्टिकल, अगर P आर्टिकल की कॉस्ट है इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ Q आर्टिकल, अगर P आर्टिकल की कॉस्ट है, ठीक है, P आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ Q आर्टिकल के, तो अपने को फाइंड करना है कि इसके अंदर अपने को बेटा प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देंगे, लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट अपन निकाल देंगे, और सिंपल सा अपन ऐसे इसको लिख के और इसको कंपेयर करेंगे अपन। और सिंपल सा देखो कॉस्ट प्राइस जो है और जो सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस अपनी P है, सेलिंग प्राइस अपनी Q है, इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है। इंटरचेंज कैसे करेंगे, इन दोनों को अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो तो आपकी हो जाएगी Q, और जो सेलिंग प्राइस है वो आपकी हो जाएगी P, जैसा कि ये लिख रखा है बेटा नीचे। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं, अपन एग्जांपल करते हैं इसका एग्जांपल करते हैं बेटा अपन एक। देखो एग्जांपल से आपको बढ़िया ढंग से समझ में आएगा बेटा। देखो एग्जांपल क्या कहता है, इफ द कॉस्ट ऑफ 10 watches
is equal to the selling price of 12 watches, ठीक है बेटा, then find the प्रॉफिट और लॉस परसेंट, ठीक है बेटा। क्या कह रहा है देखो, इफ द कॉस्ट ऑफ 10 वॉच इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 वॉचेस, मतलब कि जो 10 वॉच 10 वॉचेस की आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 12 वॉचेस, तो अपने को पता लगाना है इस कंडीशन के अंदर प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, ठीक है बेटा। अभी अपन ने देखो जैसे देखा तो अपन इसको देखो कैसे पता लगाएंगे, सिंपल अपने को मैंने आपको पहले मेथड बताया था, देखो इसको अपन ने ये जो अपने को कॉस्ट प्राइस जो दे रखी है, कॉस्ट प्राइस क्या दे रखी है, 10 की दे रखी है, इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 वॉचेस। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था, इनको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में अपन जैसे कि अपन यहाँ देखते हैं, देखो आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो तो हो जाएगी 12, सेलिंग प्राइस है वो आपकी हो गई 10, यानी कि इस कंडीशन में क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, और जब भी ये होता है कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस हो जाता है, तो इस कंडीशन में अपने को लॉस होता है बेटा। क्या चीज होती है, इस कंडीशन में अपने को लॉस होता है। देख लो लॉस कैसे पता लगाएंगे, लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, अपने कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या दे रखी है 12, सेलिंग प्राइस 10, यानी कि अपने को 2 रुपीस का लॉस हुआ यहाँ पे, 2 रुपीस के, ये तो हुए देखो अपने बेटा 2 रुपीस के लॉस के बाद। अब अगर अपन देखो आगे चलते हैं आपको, ठीक है बेटा, आगे चलते हैं और आगे चल के अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो आगे चल के सॉल्व करने में देखो इसको अपन जो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे इसका, तो प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या होगा बेटा, देखो सॉरी लॉस परसेंट निकलेगा ना अपने यहाँ, तो लॉस परसेंट का अपन जैसे फार्मूला निकालते हैं, तो लॉस परसेंट का अपने फार्मूला क्या होता है बेटा, लॉस परसेंट का अपना फार्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी इनटू 100, ठीक है, ये फार्मूला तो होता है बेटा। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, देखो 2 रुपए का, तो अपने को यहाँ पे निकालना क्या है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अपने को पता चल गया यहाँ पे लॉस हो रहा है, यानी कि अपन यहाँ पे लॉस परसेंट निकालेंगे बेटा। क्या चीज निकालेंगे, लॉस परसेंट, और लॉस परसेंट जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लॉस अपॉन सीपी इनटू 100, ठीक है। तो अपने को देखो लॉस कितने रुपए का हो रहा है, यहाँ पे 2 रुपए का, कॉस्ट प्राइस कितनी है 12 इनटू 100 आप कर दोगे यहाँ पे, ठीक है बेटा, इनटू 100 आपने जैसे ही किया तो ये हो गया अपने 2 1 जा 2 2 6 जा 12, ठीक है, अपॉन 100, सॉरी अपॉन 600 हो जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा, अपॉन 600 होगा। अपन जब इसको आगे कट करेंगे तो ये अपने जाएगा बेटा 16.66%, 16.66 बार अपने डिवाइड होगा, फिर अपन इसको करेंगे बेटा, ठीक है। देखो अपन दूसरे तरीके से और देखते हैं बेटा इस चीज को, एक नए मेथड से, नया मेथड जो है वो और भी इजी है बेटा। इसके अंदर अपन क्या चीज करेंगे, देखो मैं आपको एक इजी सा क्वेश्चन, इसी को मैं आपको थोड़ा सा देखो कैलकुलेशन आपकी और समझाता हूँ। ये कैलकुलेशन भी ठीक है, एक कैलकुलेशन अपन और करते हैं बेटा, अपन इसकी देखो 2/12 into 100, ठीक है, 2 6 जा 12, ये 50 टाइम कट गया, 2 3 जा 6, ये 25 टाइम कट गया ना बेटा, ठीक है। तो ये अपने देखो कैसे होगा, 25 into 50, तो हो गया 50 डिवाइड बाय 3, इसका कितनी बार डिवाइड जाएगा बेटा, देखो इसका 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 बचा 2, नीचे 2 और 6 बच गया 20, ये 20 हो गया बेटा, ये 6 टाइम गया यहाँ पे, फिर दोबारा 6 टाइम गया, ठीक है। तो 16.66 बेटा देखो इसका आपका आंसर आ गया। ये देखो यहाँ मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दी थी, आपको थोड़ा सा समझ में नहीं है, इसलिए इस वाली कैलकुलेशन को तो देखो बेटा आप हटा दो, ठीक है, इस कैलकुलेशन को आप हटा दो और ये वाली कैलकुलेशन रखो, लॉस अपॉन सीपी इनटू 100। तो लॉस 2 रुपए का हुआ था अपने को, कॉस्ट प्राइस क्या थी अपनी 12 इनटू 100, यही थी बेटा। तो अपन ने इसको कैसे सॉल्व किया, देखो 2 था, 2 का अपने 2 3 जा 6 और 100 को अपन ने काटा 2 की टेबल से, तो 50 टाइम्स ये कट हो गया, फिर दोबारा 2 की टेबल से 3 यहाँ पे और ये 25 टाइम्स कट हो गया बेटा। तो 25 into 2 50 अपॉन 3,
50/3 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 16.66 इसका आंसर होगा बेटा। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा अपने 16.66%, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्लस देखो एक दूसरे मेथड से और बताता हूं मैं आपको इसी क्वेश्चन को, ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। इसी क्वेश्चन को अपन दूसरे मेथड से और सॉल्व करेंगे। दूसरे मेथड इसके अंदर फार्मूला चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं है बेटा। यहाँ पे देखो जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है बेटा प्रॉफिट लॉस परसेंट वाला, जिसमें पूछ ले कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, गिवन हो जिसके अंदर, कहने का मतलब आपको बोले कि प्रॉफिट है लॉस है अपने को पता लगाना है, ये खाली उसी कंडीशन में अप्लाई होगा। लेकिन इसकी जगह कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें अपने को साफ बोल रहे हैं अपने को प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है या बोलते लॉस परसेंटेज निकालना है, तो उसमें ये फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। उसके अंदर अगर लॉस परसेंट बोला है तो लॉस परसेंट का फार्मूला अप्लाई करेंगे, और अगर प्रॉफिट परसेंट बोला है तो अपन प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे अपने कंफ्यूजिंग वाली सिचुएशन है, अपने को पता लगाना है प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन ये जो दूसरा फार्मूला बता रहा हूँ उससे आपको ये सारी चीज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वैसे के वैसे निकाल सकते हो बेटा, ठीक है। देखो ये अपन ने सब समझ लिया, ये अपन ने समझा बेटा। तो देखो एक नया फार्मूला है, इस नए फार्मूले से अपन आंसर निकालेंगे तो वही आंसर आएगा, देखना बेटा 16.66 वही अपना आंसर आएगा। देखो प्रॉफिट और लॉस के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर अपने देखो बेटा x को क्या हो जाएगा, x माइनस y अपॉन y इनटू 100, ये इसका फार्मूला होता है बेटा प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालने का, चाहे प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन अपने को गिवन हो बेटा, ठीक है। तो इसके अंदर देखो अपने को x तो हो गया बेटा अपने 10, y हो गया बेटा अपने 12, ठीक है। तो अपन जब प्रॉफिट और लॉस परसेंट वाला फार्मूला लगाते हैं तो इसका फार्मूला क्या कहता है, x माइनस y अपॉन y इनटू 100, ठीक है। तो x इसके अंदर क्या दे रखा है अपने को 10 माइनस y कितना दे रखा है 12 अपॉन 12 इनटू 100, ठीक है बेटा। अपन इसको सॉल्व करते हैं तो देखो -2 अपॉन 12 इनटू 100, ठीक है। ये -2 अपॉन 12 इनटू 100 आ गया बेटा। तो अब अपन देखो इसको कट करते हैं, 2 3 जा 6, ये 50 टाइम कट हो गया, सॉरी 2 6 जा 12, ये 50 टाइम्स कट हो जाएगा बेटा अपने, है ना। फिर 2 3 जा 6 और ये 25 टाइम्स कट हो गया, ठीक है। यानी कि अपने ये आंसर क्या आ रहा है बेटा माइनस का 50/3, माइनस का 50/3 आ रहा है। माइनस से अपने को पता चल गया कि इस सिचुएशन में अपने को लॉस हो रहा है। अगर यहाँ पे ये प्लस होता, सपोज यहाँ पे प्लस होता है, ये तो प्लस का मतलब अपने को प्रॉफिट हो रहा है पता चल जाता, लेकिन यहाँ पे माइनस हो रहा है तो अपने को पता चल रहा है कि यहाँ पे लॉस हो रहा है। और इसका अपन डिवाइड करते हैं तो ये अपने जाएगा 3 1 जा 3 बचा 2 6.66, ठीक है। ये अपने आंसर हो गया बेटा 16.66%। 16.66% अपने इसका आंसर जो पहले था वो भी यही आंसर आया था बेटा अपने 16.66%, ठीक है। तो अपने देखो दो फॉर्मूले से बेटा अपन ने इसको सॉल्व किया। एक तो पहले वाले अपन ने लॉस परसेंट वाले से फॉर्मूले से सॉल्व किया था, जिसमें अपन ने पहले पता लगाया था कि हाँ भाई अपने को इसमें लॉस हो रहा है, और ये जो फॉर्मूला है इससे अपन बेटा डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन इसकी एक ही है कि ये खाली इसी सिचुएशन में अप्लाई होगा फॉर्मूला, जब अपने को कंफ्यूजिंग वाली सिचुएशन होगी, अपने को प्रॉफिट और लॉस दोनों का पता लगाना हो, ठीक है। तो इसके अंदर देखो फॉर्मूला क्या था, इसको दोबारा समझो, प्रॉफिट लॉस परसेंट इज इक्वल टू x माइनस y अपॉन y इनटू 100, ठीक है। तो इसके अंदर अपन ने x क्या था, x तो अपना 10 वॉचेस का ये x हो गया, y 12 वॉचेस का ये y हो गया। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं, 10 माइनस 12 अपॉन 12 इनटू 100 तो आ गया -2 अपॉन 12 इनटू 100। अपन ने इसको कट किया और सॉल्यूशन किया तो अपने पास आया 50/3। 50 को अपन 3 से कट किया तो इसका आंसर आ गया बेटा 16.66 अपना आंसर आया। और ये जो था जैसे कि सबको पता है ये माइनस में था, तो माइनस का हमें पता चल गया लॉस हो रहा है, तो बेटा ठीक है इसका आंसर हो गया माइनस, यानी लॉस हुआ तो 16.66%, ये इसका आंसर हुआ बेटा, ठीक है। ये देखो अपन ने दो क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन अभी अपन ने समझे, ठीक है। अब अपन देखो बेटा दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। मैंने आपको देखो एक क्वेश्चन था, इसको दोनों मेथड से समझा दिया बेटा मैंने आपको, है ना। दोनों मेथड से अपन ने क्वेश्चन समझ लिए हैं। अब देखो अपन आगे चलते हैं और इसी चैप्टर के अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो देखो दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है बेटा इसका जो दूसरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, देखो बेटा एग्जांपल है, ठीक है। ए टॉय इज bought for rupees 150 and
sold at a gain of 8%, find its selling price। अपने को देखो इसकी सेलिंग प्राइस का पता लगाते हैं। इसके अंदर अपने ऑप्शंस भी गिवन है बेटा। पहला ऑप्शन है 162, सेकंड ऑप्शन है 170 बेटा, थर्ड ऑप्शन 155 एंड द फोर्थ ऑप्शन इज 145। ठीक है बेटा, ये इसका फोर्थ ऑप्शन हो गया। तो देखो अपन इसका जो सॉल्यूशन करते हैं बेटा, ठीक है, इसका अपन सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस देखो बेटा अपन इसकी पहले तो क्वेश्चन समझो। देखो इसमें क्या दे रखा है, टॉय इज बॉट फॉर ₹150। एक खिलौना है, एक टॉय है जिसको अपन ने 150 रुपीस के अंदर खरीदा है एंड सोल्ड एट ए गेन ऑफ 8%। अपन ने उसके ऊपर 8% प्रॉफिट कमा के उसको बेच दिया। तो पता लगाओ एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी है। ठीक है बेटा, तो अपन देखो इसको सॉल्व करेंगे। इसकी कॉस्ट प्राइस है, देखो ये कॉस्ट प्राइस हो गई है इसकी 150। ठीक है, इसका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट हो गया 8% और एसपी अपने को पता लगानी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसका अपन देखो आगे चल के इधर सॉल्यूशन और निकालते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होगा बेटा इसका, देखो सिंपल सा है, 8% ऑफ 150, यही तो कह रहे हैं। अपन 150 का 8% निकाल लेते हैं और उसको उसमें ऐड कर देंगे तो अपनी सेलिंग प्राइस आ जाएगी बेटा। कैसे निकालेंगे, 8 × 150 अपॉन 100। जैसे पता है इसका 100 हो जाता है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लग जाता है। 1 0 से 1 0 कट गया बेटा, 5 2 10, 5 3 15। ठीक है बेटा, और यहाँ पे आ गया अपने 2 2 4 8, ये यहाँ पे आ गया बेटा अपने 12 आ गया। ठीक है, ये अपने इसका 150 का 8% कितना है, 12। तो अपन क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस प्लस प्रॉफिट अगर आप करते हो, सॉरी यहाँ पे जैसे देखो आप कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस निकालनी है अपने को, सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। तो इसको अंदर क्या कर दोगे आप, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट अगर करोगे तो अपनी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। कॉस्ट प्राइस कितनी थी बेटा अपनी 150 प्लस प्रॉफिट कितना हुआ अपने को 12 रुपीस का, यानी कि 162 रुपीस इसकी सेलिंग प्राइस होगी बेटा। कितनी होगी, 162। देखो दोबारा समझो, ये 162 ए वाला अपना ऑप्शन इसका राइट होगा बेटा। ठीक है, दोबारा समझो इस क्वेश्चन को, इट टॉय इज बॉट फॉर ₹150 एंड सोल्ड एट ए गेन ऑफ 8%, फाइंड इट्स एसपी। यानी कि एक खिलौना है जिसको 150 रुपए के ऊपर खरीदा गया है और सोल्ड एट ए गेन मतलब उसे 150 रुपीस के 8% से ज्यादा पैसों में उसे बेच दिया गया है। तो बताओ सेलिंग प्राइस कितनी होगी। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस तो वही अपनी 150, प्रॉफिट हो गया 8% और एसपी फाइंड आउट करना है बेटा। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 8% ऑफ 150 निकालते हैं अगर अपन, तो इसका आ जाएगा बेटा 12 रुपीस आ जाएगा ना बेटा, 12 रुपीस आया। और उसको अपन कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट अगर अपन कर देते हैं, यानी कि 150 प्लस 12 किया तो 162 आ गया, यानी कि अपना 162 इसका आंसर होगा। ठीक है बेटा, अब देखो अपन आगे मूव करते हैं, आगे दूसरा क्वेश्चन समझते हैं बेटा। आगे वाला क्वेश्चन थोड़ा और ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, उसको ध्यान से देखना। तो देखो अपन आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। आगे वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो आगे वाला जो क्वेश्चन है वो है अपना, ए सोल्ड ए वॉच टू बी एट ए गेन ऑफ 10% and B sold it to C at a loss of 10%. ठीक है, if C paid 1980 for it, then find the amount paid by A।
देन फाइंड द अमाउंट पेड बाय ए। देखो इसके ऑप्शंस अपने को क्या क्या दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 2000, सेकंड ऑप्शन दे रखा है बेटा 1100, थर्ड ऑप्शन दे रखा है 2200, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 3300। ठीक है बेटा, देखो इसके सॉल्यूशन पे आते हैं अपन। पहले तो देखो बेटा क्वेश्चन समझाओ, मैं क्वेश्चन एक्चुअली में क्या क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ए सोल्ड ए वॉच टू बी, यानी कि ए है, ए ने एक वॉच है वो बेची है किसको, बी को, एट ए गेन ऑफ 10% प्रॉफिट के ऊपर। ठीक है, ए ने वॉच बेची बी को 10% प्रॉफिट के ऊपर, और बी जो है, बी ने वो वॉच जो है वो बेची सी को 10% लॉस के ऊपर, और जो सी है उसने वो वॉच खरीदी है 1980 रुपीस की, 1980 रुपीस की उसने वॉच खरीदी है। देन फाइंड द अमाउंट पेड बाय ए, तो ए ने कितने रुपए दिए होंगे। ठीक है, दोबारा समझो इस क्वेश्चन को। ए है, उसने वॉच बेची है बी को 10% प्रॉफिट के ऊपर, और जो बी है, बी ने वो वॉच बेची है सी को 10% लॉस के ऊपर, और सी जो है, सी ने वो वॉच खरीदी है 1980 रुपीस की। तो अपने को पता लगाना है कि ए ने वॉच कितने में खरीदी थी। ठीक है बेटा, तो देखो अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। ए, बी और ये आ गया सी। ठीक है बेटा, तो देखो ए अपने को दे रखा है, ए ने वॉच बेची बी को कितने 10% प्रॉफिट पे, 10% प्रॉफिट, बी ने वॉच बेची सी को 10% लॉस पे बेची है, और सी ने वॉच जो है ये खरीदी 1980 रुपीस की। ठीक है, तो अपन देखो इसको ये चीज मान सकते हैं, ए ने वॉच बेची बी को 10% प्रॉफिट के ऊपर, बी ने वॉच बेची सी को 10% लॉस के ऊपर, और सी ने वॉच खरीदी 1980 की। ठीक है, तो अपन देखो बेटा मान सकते हैं ना, अपने को पता लगाना है कि ए ने वॉच कितने में खरीदी थी, अपने को ये चीज पता लगानी है। तो देखो अपन क्या मान सकते हैं, 10% दे रखा है, अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इसको देखो बेटा अपन 100 मान सकते हैं ना, इसको अपन 100 मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, ये बताओ। सपोज क्या बोलते हैं, अपन लेट करके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं, ए ने जो वॉच है ये खरीदी थी 100 रुपीस की। ए ने अगर ये वॉच खरीदी 100 की, और उसने 10% प्रॉफिट के ऊपर अगर बी को बेचा, तो बी को कितने में बेचा, 100 प्लस 10, 110 रुपीस की बेची, 110 रुपीस की बेची ना। देखो अपन मान के चल रहे हैं, ए है, ए ने वॉच खरीदी 100 रुपीस की, और बी को उसने बेच दिया 10% प्रॉफिट पे। 10% प्रॉफिट 100 का कितना हुआ, 10 रुपीस। तो बी ने कितने में खरीदी वो वॉच, 110 के अंदर। लेकिन बी ने जो सी को बेची, बी ने सी को बेची वो वॉच कितने में बेची, 10% लॉस के ऊपर। तो ऐसा तो नहीं कि अपन इसमें से 10 माइनस कर देंगे, अब अपन 110 का 10% निकालते हैं, कितना आता है। ठीक है, 110 का 10% अगर आप निकालते हो बेटा, ठीक है, तो इसका अपन देखो 110 into 10 upon 100, ये अपन लिख सकते हैं कि लिख सकते, देखो 110 का अपन 10% निकाल रहे हैं, into 100 अपन ने किया, तो देखो 20 से 20 कैंसिल, यानी कि 11 रुपीस आ गया। मतलब ये जो 110 है, इसके अंदर से अपन 11 माइनस करेंगे, 11 माइनस कर देंगे, और जो सी ने वॉच कितने में खरीदी थी, 1980 की। तो 1980 तो दे रखा है अपने को बेटा, ठीक है, 1980 है, मतलब ये इसका 99% है। 1980 ये अपने को 99% गिवन है, क्योंकि देखो 110 है, इसके अंदर से अपन 11 निकाल देंगे तो 99 आ गया ना बेटा, और ये सारा परसेंटेज में अपने चल रहा है, तो यहाँ से मतलब 1980 जो प्राइस है ये 99% प्राइस है सी की, और अपने को पता लगाना है कि ए ने ये कितने में खरीदा था। ठीक है, एक बार देखो अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं बेटा, इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है, ये देखो अपन इसका 1980 डिवाइडेड बाय 99 into 100, ठीक है, अपन देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब ये अपने को दे रखा है 99 से अपन जैसे देखो इसको कट करेंगे, 3 की टेबल से अपन इसको कट करते हैं बेटा, 3 नहीं 11 की टेबल से बेटा अपन इसको कट करेंगे, देखो 11 की टेबल से अपन ने इसको कट किया, तो 11 की टेबल से अपन इसको कट करते हैं, तो 11 9 जा 99, ठीक है, और अपन 1980 कट करते हैं तो 11 1 जा 11
ठीक है, नीचे बच गए यहाँ पे 8, ठीक है, तो 11 8 जा 88 प्लस यहाँ पे आ गया 0, कितना आ गया 0 आ गया बेटा, ठीक है। अब अपन देखो इसको 9 की टेबल से कट करते हैं, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 और 8 0, यानी कि ये अपना हो गया बेटा 2000, मतलब ये अपना 2000 हो गया, यानी कि ये वाला अपना जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट होगा, ठीक है। बेटा इस क्वेश्चन को देखो दोबारा समझो, काफी इंपॉर्टेंट है, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएफसी तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है देखो, ए सोल्ड ए वॉच टू बी एट ए गेन ऑफ 10%, ए ने वॉच बेची बी को 10% प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है। बी ने वो वॉच बेची सी को 10% लॉस के ऊपर, और सी ने वो वॉच खरीदी 1980 प्राइस की, यानी 1980 रुपीस की उसने प्राइस खरीदी थी, वॉच खरीदी। देन फाइंड आउट ए ने वो वॉच कितने में खरीदी थी, अपने को ये पता लगाना है। ए ने वॉच बेची बी को 10% प्रॉफिट पे, बी ने वॉच बेची सी को 10% लॉस पे, सी ने वो वॉच खरीदी 1980 रुपीस की, तो पता लगाओ ए ने वो वॉच कितने में खरीदी थी, ठीक है। तो अपन देखो लेट कर रहे हैं, मान रहे हैं यहाँ पे ए ने वो वॉच खरीदी 100 रुपीस की, ठीक है, ए ने वॉच खरीदी 100 रुपीस की और 10% प्रॉफिट के साथ बी को बेचा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 प्लस 10, 110 रुपीस की उसने बी को बेच दिया। 110 रुपीस की बी को अगर उसने वॉच बेची और बी ने वो वॉच बेची सी को 10% लॉस के ऊपर, और 110 का 10% कितना होता है 11 रुपीस, यानी कि 99 की, तो 99 यहाँ पे देखो ये इसका 99% दे रखा है, आपको गिवन है यहाँ पे, मतलब ये जो अमाउंट गिवन है यहाँ पे ये 99% गिवन है। अपने को पता लगाना है कि ए ने जो है वॉच खरीदी है, ए ने वॉच खरीदी हो कितने की, तो अपन क्या करेंगे बेटा 1980 डिवाइडेड बाय 99 into 100, इसका अपन 99% निकाल लेते हैं, अभी पता चल जाएगा, ठीक है। इसका अपन ने 99% निकाला, तो देखो 1980 डिवाइड बाय 99, तो अपन इसको देखो 9 की टेबल से कट कर रहे हैं, 11 9 बाय 99, यहाँ पे देखो 11 1 बाय 11, नीचे बचा 8, यहाँ पे ये 8 हो गया, 8 के साथ एक और 8 आया, तो 11 8 जा 88 और 0 का 0 यहाँ आ गया, तो 180 आ गया, यहाँ पे 9 बच गया। 9 की टेबल से अपन इसको काटते हैं, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 20 हो गया, यहाँ पे 20 into 100 is 2000, यानी कि अपन उसकी वो जो वॉच थी उसकी एक की जो प्राइस थी वो 2000 थी बेटा, ठीक है, उसकी जो प्राइस थी 2000 थी। अब देखो अपन आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का ध्यान रखना बेटा। देखो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो बेटा आपने, ये क्वेश्चन कैसे होगा। अब देखो वो तो अपन ने बात करी थी, अपन ने सबसे पहले क्वेश्चन था, अपन ने को सबसे मेन जो टॉपिक था वो था अपना प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालने का। तो अपन देखो जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन अपन करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज का, एक क्वेश्चन अभी अपन करेंगे लॉस परसेंटेज का, ठीक है बेटा। तो देखो प्रॉफिट परसेंटेज का सबसे पहले अपन जो क्वेश्चन है वो करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज का अपन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ओके, तो देखो अपन प्रॉफिट परसेंटेज का क्वेश्चन करते हैं एक, ठीक, जिसके अंदर देखो इसकी कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस अपने को दे रखी है 1000, सेलिंग प्राइस अपने को दे रखी है इसकी 1500, सीधा सीधा पता चल रहा है अपने को प्रॉफिट हो रहा है इसका। देन फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज देखो बेटा अपने को इसकी पता लगानी है, तो देखो अपने को सीधा सीधा यहाँ पे पता चल रहा है, ये हो गया अपना प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एसपी माइनस सीपी, एसपी कितना दे रखा है 1500 माइनस 1000, यानी कि 500 रुपीस का, तो यहाँ पे बेटा इसको प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है 500 का, तो इसको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अपने को क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज का पता लगाना है। देखो समझो बेटा, कॉस्ट प्राइस दे रखी है 1000, सेलिंग प्राइस दे रखी है 1500, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है अपने, एसपी माइनस सीपी, एसपी कितना है 1500, सीपी है 1000, तो 500 रुपीस का इसको प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है ना बेटा। अब देखो अपन प्रॉफिट परसेंटेज की बात करते हैं, तो प्रॉफिट परसेंटेज का जो है अपने फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है बेटा अपने प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। क्या होता है बेटा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100, प्रॉफिट कितना दे रखा है अपने को
50% का प्रॉफिट हो गया बेटा यहाँ पे। ठीक है, देखो दोबारा समझो इसको। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है अपने? प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। प्रॉफिट कितना गिवन है अपने को? 500। सीपी कितना है? 1000 इनटू 100 किया तो 50% इसका आंसर आ गया। ये तो अपन ने बेटा बात करी प्रॉफिट परसेंटेज वाले फॉर्मूले की। अब अपन आगे चलते हैं, अब अपन आगे बात करते हैं लॉस परसेंट वाले फॉर्मूले की बात बेटा। किसकी बात करते हैं? लॉस परसेंट वाले की। कि अगर इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया था ना अभी कि स्पेसिफिक बोल दे आपको कि प्रॉफिट परसेंट ऐसे निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है, तो अपन ये प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा देंगे अगर बोल देगा तो, और लॉस परसेंट अगर बोल देता है तो अपन लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन अगर अपने को कंपैरिजन वाला वो क्वेश्चन आ गया था, जैसे कि पी की जो प्राइस थी अपने, ठीक है, वो इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ क्यू की, तो अपन ने देखो x - y अपॉन y इनटू 100 करके फॉर्मूला लगाया था, उस फॉर्मूले से वो वहां पे अप्लाई होगा। लेकिन अगर स्पेसिफिक बोल दे कि प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना है, और स्पेसिफिक बोल दे लॉस परसेंट तो लॉस का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है बेटा, ये तो हो गई देखो अपने प्रॉफिट परसेंट वाले फॉर्मूले के बाद। अब अपन आगे चलते हैं, आगे चल के अपन बात करते हैं बेटा लॉस परसेंट वाले फॉर्मूले की बात। लॉस परसेंट वाला फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा? देखो Cp is equals to 600, Sp is equals to 450। ठीक है, पता चल रहा है अपने को लॉस हो रहा है इसके अंदर। देन फाइंड लॉस परसेंट। ठीक है, तो देखो अपने इसके अंदर सॉल्यूशन अपन इसका करते हैं बेटा। सॉल्यूशन अपन ने इसका किया, अपने को पता चल रहा है लॉस हो रहा है यहाँ पे Cp माइनस Sp। अगर आप करते हो तो Cp कितना है? 600 माइनस Sp है 450, यानी कि आपको 150 रुपीस का क्या लॉस हो रहा है, घाटा हो रहा है बेटा यहाँ पे अपने को। ठीक है, अपने देखो इसका फॉर्मूला अपन, ठीक है, एक बार ये देखो बेटा, कॉस्ट प्राइस दे रखी है 600, Sp दे रखा है 450। फाइंड लॉस परसेंट अपने को निकालना है। सॉल्यूशन करेंगे अपन इसका, लॉस निकालते हैं तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस में 600, सेलिंग प्राइस 450, यानी 150 रुपीस अपने रिमेनिंग रहेगा, यानी कि ये जो है 150 रुपीस का अपने को लॉस हो रहा है। अब अपन देखो यहाँ पे बात करते हैं अपन लॉस परसेंट की बात। किस चीज की बात करते हैं बेटा? लॉस परसेंट की। लॉस परसेंट का अपना फॉर्मूला होता है बेटा लॉस अपॉन Cp इनटू 100। ठीक है, अपने लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? लॉस अपॉन Cp इनटू 100। तो देखो लॉस अपने को कितने रुपीस का हो रहा है? 150। Cp है अपना 600 इनटू 100। 10 से 10 गया, 10 से 10 गया। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ये 2 5 टाइम गया, यानी कि 25%। 25% का बेटा लॉस हो रहा है अपने को यहाँ पे, समझे आप? 25% का अपने को लॉस हो रहा है। देखो दोबारा समझो इस चीज को आप। कॉस्ट प्राइस दे रखी है 600, सेलिंग प्राइस दे रखी है 450। फाइंड लॉस परसेंट। लॉस परसेंट का बेटा अपने को पता लगाना है। सॉल्यूशन दे रखा है अपने को, सॉल्यूशन अपन बात करते हैं तो देखो लॉस अपन निकालते हैं तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? अपने कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस अपने को कितनी दे रखी है? 600, सेलिंग प्राइस दे रखी है 450, यानी कि 150 रुपीस का अपने को लॉस हो गया। अब अपन आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं लॉस परसेंट अपने को निकालना है। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? लॉस अपॉन Cp इनटू 100। लॉस कितना दे रखा है अपने को? 150 रुपीस का। Cp कितना है? 600 रुपीस का इनटू 100। ठीक है, इनटू 100 आ गया, प्लस अपन ने देखो क्या किया? 10 से 10 10 से 10 कैंसिल हो गई। अब अपन यहाँ पे 3 की टेबल से इसको कट कर देंगे बेटा। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। 2 की टेबल से इसको कट करेंगे तो 5 टाइम क्या? 5 * 5 25%, यानी कि 25% का अपने को यहाँ पे लॉस हो रहा है, घाटा हो रहा है बेटा। ठीक है, अब अपन देखो लास्ट और फाइनल क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन भी अपने। ये देखो अपन ने बात कर ली, देखो लॉस परसेंट का फॉर्मूला कहाँ पे लगता है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है, ये सारी चीजें अपन ने बात कर ली बेटा अभी यहाँ पे। अब देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें बात करते हैं, लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखो एक क्वेश्चन अपन लेते हैं बेटा। क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, एन आइटम is sold for ₹680 by allowing a discount of 15% and its market price, sorry, on its market price
द मार्केट प्राइस ऑफ आइटम इज, ये अपने को पता लगाना है। इसके अपने को देखो ऑप्शंस भी दे रखे हैं 800, 820, 750 और none of these। ठीक है बेटा, तो देखो अपन आगे चलते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो समझना ध्यान से इसको। एन आइटम इज सोल्ड फॉर ₹650, कोई भी एक आइटम है जिसको 680 रुपीस के ऊपर बेचा गया है बाय द अलाउिंग डिस्काउंट ऑफ 15% डिस्काउंट के ऊपर ऑन इट्स मार्केट प्राइस, मतलब उसकी एमआरपी है उसके ऊपर 15% डिस्काउंट देके किसी आइटम को 680 में बेचा गया है, तो पता करो मार्केट प्राइस यानी कि एमआरपी क्या है। ठीक है, दोबारा समझो इस क्वेश्चन को। कोई भी एक आइटम है जिसको 680 रुपीस में बेचा गया है, कितने में, 15% डिस्काउंट देके एमआरपी के ऊपर, तो अपने को पता लगाना है कि एमआरपी क्या होगी। ठीक है, इसका देखो सॉल्यूशन देखो बेटा, देखो इसकी सेलिंग प्राइस क्या दे रखी है बेटा अपने को 680, सेलिंग प्राइस दे रखी है 680, डिस्काउंट दे रखा है बेटा अपने को कितना 15% दे रखा है अपने को, यानी कि ये देखो ये जो 680 जो अपनी जो प्राइस है ये अपने को 15% डिस्काउंट के ऊपर है, मतलब ये 680 जो प्राइस है ये अपनी 85% प्राइस हो गई। अरे समझ लो, देखो कोई भी जैसे प्राइस है अपनी, कोई भी प्राइस है, सपोज मान के चलो x है, x की प्राइस है अपने 100। देखो एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ। x है, x की प्राइस है बेटा 100 रुपीस, यहाँ पे कितनी है, x की प्राइस है 100, अपन ने वहां पे डिस्काउंट दे दिया कितने का, 15% का, तो अपनी सेलिंग प्राइस क्या रहेगी बेटा 85 रहेगी, नहीं रहेगी 85 अपनी सेलिंग प्राइस रहेगी। उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो जो अपनी अभी अपना सेलिंग प्राइस मार्केट प्राइस जो है एमआरपी वो अपनी x है यहाँ पे। ठीक है, उस x प्राइस के ऊपर अपन ने 15% डिस्काउंट देके किसी आइटम को बेच दिया 680 रुपीस में, यानी कि ये जो 680 दे रखा है ये 680 अपने 85% अमाउंट ही तो है बेटा, क्योंकि 15% अपन ने डिस्काउंट ही दे दिया। ठीक है, ऐसे होगा, तो ऐसे देखो आपको इजी रहेगा करने के अंदर। ये जो 680 है ये 85% अमाउंट है बेटा। ठीक है, तो ये 680 जो है अपना ये है बेटा अपना 85% अमाउंट। ठीक है, यानी अपन देखो अब इसका अपन आगे सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन अगर अपन इसका करें तो सॉल्यूशन कैसे होगा, सॉल्यूशन इसका होगा बेटा देखो 680 अपॉन 85 into 100, ये अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है बेटा, इसका अपन ने जैसे सॉल्यूशन किया तो देखो सॉल्यूशन में क्या होगा, अपन देखो 5 की टेबल से इसको कट करते हैं बेटा, 5 to the 10 20 टेबल से अपने कट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपन जैसे 5 की टेबल से कट करते हैं तो 5 1 जा 5, ठीक 5 1 जा 5 से कट हो गया, प्लस अपन इसको जैसे अपन इसको कट करेंगे तो ये हो गया बेटा अपने 40 की टेबल से। ठीक है, इसको अपन 40 टेबल से कट किया, प्लस अगर अपन इसको और कट कर देते हैं जैसे ये यहाँ पे 5 से अपन और इसको कट कर दिया, और इसको कट किया तो अपने पास ऊपर बच गया बेटा 40 into